वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन 50 की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन अंदर से स्किप है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सपोज दैट आर इज़ अ रिंग एंड दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए इन आर, शो दैट आर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी स्किप हो गई है। इसमें उन्होंने ना ए को बोला हुआ है कि वो रिंग से बिलोंग कर रहा है, और फिर उन्होंने कहा है कि ये मतलब बोलियन इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम भी यूज़ किया हुआ है इसकी स्टेटमेंट में ना, तो हम उसको भी थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे। बोलियन रिंग होता क्या है, ठीक है। पहले हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, हमने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेट किया ए बी बिलोंग करे आर से, बी एनी एलिमेंट। देन हमने क्या किया कि ए बी ए माइनस ए बी एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। हमने अब देखें ज़रा, हमारे पास ऊपर क्या स्टेटमेंट में ए स्क्वायर है, ठीक है, किसके इक्वल है, ए के। अब ये सपोज कर लिया कि हमारे पास ये जो ए बी ए माइनस ए बी है ना, ये ए एलिमेंट है, ठीक है, एक पूरा एक ए एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर में पुट कर दिया। अब जब हमने इसको ए स्क्वायर में पुट किया, ऑब्वियस बात है कि इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद हमने इसको इसकी पावर को खोल के लिख लिया, ठीक है, यानी पावर 2 है तो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन, लेकिन ओपन करके हमने किया तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आगे देखें कि ए बी ए का होल में स्क्वायर है, तो हमें गिवन में क्या था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। देन हम ए बी ए के स्क्वायर की जगह होल के स्क्वायर हो तो हम ए बी ए लिख सकते हैं ना, वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखें कि ए बी ए इंटू ए बी है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास ए बी आएगा। अब यहाँ पे ज़रा फोकस करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी ए इंटू ए बी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना आपस में, ए बी वैसे ही रहा, तो ए से ये देखें यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और साथ में बी वैसे ही आ गया। अब देखें कि हमारे गिवन में क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। देन हमने ए पुट कर दिया ए स्क्वायर की जगह। उसके बाद देखें कि ए बी और ए बी है, तो हम ए बी का भी होल स्क्वायर बन गया ना, पावर 2। तो उसके बाद हमें गिवन में क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। देन इस वजह से हमने ए बी लिख दिया। अब हम यहाँ पे जहाँ दो जगह पे ना हमारे पास क्या बन रहा है, ए मतलब यही वाली टर्म बन रही है ना, मल्टीप्लाई ये वाली सेंटर वाली दोनों टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये वाली टर्म में यही बनेगा। और ये देखें, ये ए बी का होल स्क्वायर की जगह हमने ए बी ही लगा दिया, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट वाली टर्म को देखें। अच्छा, अब आ जाएँ कि ये क्या हुआ कि ये दोनों, ये वाले दोनों प्लस माइनस के थे, ये कैंसिल हो गए, और ये वाले भी प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्ट में हमने लेट किया था, सपोज कर लेंगे कि 0 के इक्वल है, तो हम इसको 0 की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी। अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आल्सो। अब हमने ना इसको जैसे ए बी के हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट किया है कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी करवाएंगे, राइट हैंड साइड से भी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो दोनों तरफ से करवाना है। सारा सेम वही स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या शो करवा देना है कि हैंस आर इज़ क्या है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सके। अब आ जाए, हम बोलियन रिंग पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ रिंग आर इज सेड टू बी बोलियन रिंग इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करे आर से। और एक ये डेफिनेशन है, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये किस टाइम होता है, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब देखें ज़रा, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ रिंग आर इज सेड टू बी बोलियन रिंग इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एडम्पोटेंट। और एडम्पोटेंट कब होता है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एक्स के, तो ये क्या है, एडम्पोटेंट है, ठीक है, ये वाली बात। अब ज़रा हम अपनी दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें,
अच्छा, अब हमारे पास अडोप्टेंट मतलब हमारी बूलियन रिंग की स्टेटमेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर हमने Z2 ले लिया जिसमें 0 भी है और 1 भी है। अब देखिए हमने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर लें इज इक्वल्स टू 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यानी 1 ले लिया, 1 को पुट करके देखा है तो 1 का स्क्वायर लें किसके इक्वल लगता है, 1 की। तो ये Z2 हमारे पास क्या होगा, बूलियन रिंग होगा। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज कर लें कि हमारे पास Z1 जो है वो हमने एक Z लिया है जो हमारे पास 2 है। अब देखें ज़रा, 2 तो बिलोंग कर रहा है Z से, लेकिन 2 का अगर हम स्क्वायर लें यानी अडोप्टेंट लेना है ना, हमारी रिंग बूलियन रिंग की डेफिनेशन ही है। तो जब हम 2 का स्क्वायर लें तो वो क्या आता है, 4 आता है। तो वो तो गलत हो गया ना, वो ठीक है, लेकिन 2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। हमने तो पढ़ा ना हमारा क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो देन इस वजह से अब देखें, सो Z इज़ नॉट अ बूलियन रिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सके। ओके।